हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज़ अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो दो टॉपिक हैं। एक तो मिक्स्ड इकोनॉमी को हम देखेंगे, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने जो है सोशलिस्टिक और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को जो है क्या कर लिया था, स्टडी कर लिया था। और दूसरा हम चेक करने वाले हैं लॉन्ग पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग, कि जो भी प्लान जो सेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो उसमें यही चेक किया जाता है कि कुछ गोल्स हैं उनको हम सेट करेंगे और उनको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे। तो ऐसे कौन से गोल थे जो हमने फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सेट कर दिए कि अल्टीमेटली जो हमारी प्लानिंग जो है वो कम से कम ये गोल्स तो जो है लॉन्ग रन में अचीव करके ही दे दे। ठीक है जी, तो आइए करते हैं डिस्कस वन बाय वन। तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था जैसे कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में, तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ द मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी। मिक्सचर कैसे है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर वो प्राइवेट ओनरशिप के अंदर भी आते हैं और पब्लिक ओनरशिप के अंदर भी आते हैं। मतलब गवर्नमेंट भी उनकी ओनर होती हैं, कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होते हैं और कुछ रिसोर्सेज किसके पास होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं। गोल क्या होते हैं इनके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो एक किस्म से प्रिंसिपल के रूप में काम करता है फॉर द प्राइवेट सेक्टर। और वहीं पे जो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो सोशल जस्टिस को ध्यान में रखती है, सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखती है। मतलब कि मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होगा लेकिन सोशल ग्रोथ या सोशल जस्टिस जो है उसके साथ किसी प्रकार का जो है समझौता नहीं किया जाएगा। तो आप ये डेफिनेशन जो है क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। दूसरा हम चेक करते हैं अबाउट इट्स फीचर्स। तो फीचर्स क्या हैं एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला यही कि मींस ऑफ प्रोडक्शन किसकी ओनरशिप में है, तो एंटरप्रेन्योर है प्राइवेट और गवर्नमेंट भी है, दोनों के पास आते हैं, जो डेफिनेशन में ही जो है क्लियर था। दूसरा जो है प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करता है, एक किस्म से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करता है। और वहीं पे पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो किसके लिए काम करता है, वेलफेयर के लिए काम करता है, सोसाइटी के वेलफेयर। दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो है अवेलेबल हैं और प्रोसेस जो प्रोडक्शन है उसमें दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक क्या है हमारा वो है मेरिट्स के बारे में, कि ऐसी जो इकोनॉमीज है उसकी मेरिट्स क्या होती हैं। तो मेरिट्स में जहाँ पे हम देखें दोनों तरह की चीज़ें जो हैं अचीव हो जाती हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की मेरिट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पे भी जो मेरिट्स हैं वो यहाँ अवेलेबल हैं मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। तो दोनों तरह की सिचुएशन है, ग्रोथ की जो स्पीड है वो भी बढ़ाई जा सकती है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। सोशल जस्टिस भी होगा इस इकोनॉमी के अंदर। ठीक है जी, तो दोनों तरह की जो है चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होगी। डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा क्रिटिकल है। दुनिया की जो है आज हम ये कहें कि 90% से ज़्यादा जो एक किस्म से इकोनॉमीज हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी है और सब इकोनॉमी जो एक प्रॉब्लम फेस कर रही है वो क्या है, वो करप्शन है। कि जहाँ भी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं और उनके पास ओनरशिप में है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, एक किस्म से प्राइवेट और पब्लिक के बीच में एक कंपटीशन आता है। तो प्राइवेट जो है वो पब्लिक सेक्टर को जो है ब्राइब करने में कामयाब हो जाते हैं और पब्लिक सेक्टर की जो क्वालिटी है जो सर्विसेज की या गुड्स की वो लो रह जाती है ड्यू टू करप्शन। तो ये जो है एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है और इसकी वजह से क्या होता है, लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी के अंदर जो है घर कर लेती है और इकोनॉमी जो जो चाहिए थी ग्रोथ जिस स्पीड से उस स्पीड से नहीं आ पाती। और एक किस्म से जो बोलते हैं ना करैक्टर की जो है बात करते हैं कि इंसानों का जो करैक्टर ख़त्म हो जाता है, तो मिक्स्ड इकोनॉमीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ इसी तरीके से सिखाया जाता है ऐसी इकोनॉमीज़ के अंदर कि वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करें, गलत काम करें, ब्राइब करें, तभी वो क्या करेंगे, लाइफ में कामयाब हो पाएंगे। तो ये जो है सिस्टम क्या करता है, पूरा ओवरऑल इकोनॉमी को क्या करता है, एक बैकवर्ड लेवल पर लेके आने के लिए जो है एफर्ट करता है। तो ये इसकी जो है क्या है, ड्रॉबैक्स हैं जो दुनिया को बाद में नज़र आई और अभी धीरे धीरे इनके ऊपर काम चल रहे हैं और हर इकोनॉमी अपने पैटर्न्स को जो है बदल रही है, या तो मार्केट की तरफ मूव कर रही है या फिर वो कंप्लीट सोशलिज्म की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ज़्यादातर जो इकोनॉमीज मूव कर रही है वो कहाँ कर रही है, कैपिटलिज्म की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स। तो शॉर्ट पीरियड गोल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो लॉन्ग पीरियड गोल ऑफ प्लानिंग है और लॉन्ग पीरियड ऑफ गोल ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं तो देयर आर 5 और 6 जो हैं गोल्स हैं। आपको उनको क्या करना है, हर गोल को क्या करना है, डिटेल से स्टडी करना है,
क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है 4 या 6 मार्क्स के अंदर, तो आपको यहाँ से आपको एक गोल जो है, लॉन्ग पीरियड गोल जो है आपको ज़रूर जो है नज़र आएगा। तो आपको हर गोल के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लॉन्ग पीरियड गोल और शॉर्ट पीरियड गोल में डिफरेंस क्या है आखिर। तो लॉन्ग पीरियड गोल वो गोल हैं जो 5 ईयर प्लान्स के लिए हमने क्या किया था, कुछ इस तरीके से एज्यूम किया था कि लंबे समय में हम कुछ ऐसा अचीव कर लेंगे। मतलब जब भी हमारी प्लानिंग चलेंगी तो वो एक खास डायरेक्शन की तरफ चलेंगी। उन डायरेक्शन को अचीव करने के लिए जो भी हमने सेट जो है किए हैं गोल्स, उनको हमने लॉन्ग पीरियड ऑफ गोल कहा है। इनको गोल ऑफ प्लानिंग भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग भी बोल सकते हैं, या लॉन्ग पीरियड गोल बोल सकते हैं। शॉर्ट पीरियड जो गोल्स हैं वो प्लान स्पेसिफिक हैं, कि जैसे हम 5 साल के लिए जो प्लानिंग यूज़ करते हैं, जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसने 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। हर 5 साल में जो है प्लानिंग को क्या किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा। तो हर 5 ईयर प्लान जो आएगा उसमें कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स होंगे जो मिलके जो है लॉन्ग रन जो गोल थे उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो प्लान टू प्लान जो है जो शॉर्ट गोल हैं वो क्या हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें इनको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली जो है देखना पड़ेगा कि प्लान टू प्लान क्या गोल थे हमारे, और जो ओवरऑल जो गोल थे जो हमें चाहिए था मिनिमम कि ये चीज़ें हमें मिल जाएं, वो हैं लॉन्ग पीरियड गोल। उनको अभी जो है इस प्रेजेंट वीडियो में हम क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो गोल है हमारे पास जो आया है लॉन्ग पीरियड गोल, वो आया है आपका जीडीपी ग्रोथ। कि हमें जो चाहिए वो जीडीपी ग्रोथ चाहिए, क्योंकि हमारी ग्रोथ जो है वो बहुत कम है, 0.5% के आसपास थी ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, और हमें इसको बढ़ा के 5, 7, 10% तक करना है। क्योंकि जब भी हम पॉवर्टी की शक्ल्स को तोड़ना चाहते हैं और एक ऐसी जो वाइब्रेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट होना चाहते हैं जो वेलफेयर को रिप्रेजेंट करें, डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करें, तो हमें ग्रोथ जो है जीडीपी की ग्रोथ उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और जब भी हम जीडीपी की ग्रोथ की बात करेंगे, इंक्रीज करने की बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, इट विल इंक्रीज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी बढ़ती रहे, नहीं, इसका मतलब है इकोनॉमी के अंदर क्या होना चाहिए, जो गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को अवेलेबल होती है उसका फ्लो जो है क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए जो हमने 2-3 चीज़ों पे फोकस किया है। तो सबसे पहला जो हम बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम की बात करें, ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ की नहीं। हमारा मकसद है कि पर कैपिटा जो इनकम है वो क्या होनी चाहिए, लोगों की जो है साल दर साल क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ये हमारा गोल है। और ये कैसे बढ़ेगा, ये 2 तरीके जो हैं हमने इसके अंदर लिए हैं, 2 फैक्टर हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो हमारी इकोनॉमी का रिसोर्स बेस बढ़ना चाहिए, कि भाई जो रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें ग्रोथ लेके आने, जिनके थ्रू हमें प्रोडक्शन करना है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो रिसोर्स बढ़े, वो किसी भी बड़े तरीके से बढ़े, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें या न्यू रिसोर्सेज को क्या करें, सर्च करें, एक्सप्लोर करें। दूसरा जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये होना चाहिए कि जो प्रोडक्टिविटी है बढ़नी चाहिए, जो पर यूनिट आउटपुट है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मतलब लेबर अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस करता था पहले, तो अब अगली बार अगले साल या अगले प्लान में उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 15 या 20 यूनिट होनी चाहिए, ताकि वो ग्रोथ को रियलाइज़ कर पाए, वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर पाए। तभी जो है हम वेलफेयर को जो हम यूज़ करेंगे। और इसके लिए हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तो जिस जीडीपी की ग्रोथ की हम बात कर रहे थे, तो उसके लिए 2 फैक्टर्स हमने फाइंड आउट कर दिए। एक तो हम रिसोर्सेज के जो है बेस को बढ़ाएंगे, रिसोर्सेज नए एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा हम प्रोडक्टिविटी पे काम करेंगे, और प्रोडक्टिविटी कैसी आएगी, वो थ्रू आएगी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। न्यू टेक्नोलॉजीज को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो प्लानिंग का मकसद यही था कि जो रिसोर्सेज हैं वो फुली एक्सप्लोर्ड हों, और प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो, कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो, और यही हमारी ग्रोथ को क्या कर सकता है, मोमेंटम दे सकता है। तो ये आपका जो है 4 मार्क्स के अंदर जो है कंटेंट तैयार कर दिया है। आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए, आंसर को बनाने के लिए। इसके अलावा जो है आप बुक भी जो है रीड करें, वहाँ से भी अपने जो है कुछ 2-3 सेपरेट पॉइंट्स जो हैं डेवलप करें और उनको यहाँ पे मेंशन करें। दूसरा जो हमारा जो टारगेट है लॉन्ग पीरियड गोल की हम बात करते हैं, वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। हमें फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जहाँ पे लोग जो काम करने के लिए एबल हैं वो आर एबल टू वर्क और विलिंग टू वर्क एट मार्केट वेज रेट, दे आर गेटिंग वर्क। मतलब जो भी व्यक्ति काम करने के लिए एबल है, विलिंग है, काम करना चाहता है गिवन वेज पे, उसको काम मिल जाए। ये हमारी इकोनॉमी का क्या है, टारगेट रहा है कि भाई हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेंगे, बेरोज़गारी नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी के अंदर नहीं होगी। तो प्लान के थ्रू हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज जो है क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है ध्यान रखने की बात ये है कि जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ये फोकस करता है किसके ऊपर, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। मतलब कोई भी सोसाइटी का सेक्शन जो है वो पीछे नहीं रहना चाहिए। सोसाइटी के हर सेक्शन तक जो है ग्रोथ जो है वो रियलाइज्ड हो। वो तभी होगी जब इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट जो है एग्जिस्ट करेगा।
ठीक है जी, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करें, पार्टिसिपेट करें इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, और तभी जो है क्या किया जाएगा, जो सभी सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनके बीच में जो है बेनिफिट का जो है बेनिफिट्स जो हैं ग्रोथ के वो क्या किए जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, स्प्रेड होंगे। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, जब भी हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो क्या इसका मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आंसर आता है नहीं। इस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं हम उसको, वो स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं लोग, या फिर जो है फ्रिक्शनली जो है अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। तो इसको जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर चुके थे कि स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो है सेकंड जो है गोल ख़त्म हुआ कि कोई भी प्लान जो है वो इस तरीके से डेवलप ना हो कि वो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाए। हमारा मकसद है क्या हो, एम्प्लॉयमेंट आए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मिनिमम लेवल पे चली जाए। जो थर्ड गोल है हमारा वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। आप ये मान के चलें कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मीनिंगलेस होगी अगर हम कहें कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सिर्फ कुछ ही लोगों को जो है, हैंडफुल जो पीपल हैं उन्हीं को मिलती रहे। जैसे मान लेते हैं किसी सोसाइटी है और उस सोसाइटी के अंदर जो है लोगों ने क्या किया, 1000 रुपये कमाए टोटल, और उस सोसाइटी के अंदर अगर 10 लोग रहते हैं तो सबके हिस्से में क्या आ जाएंगे, 100 रुपये आ जाएंगे। अगर ये रियल में लोगों के पास है तो रियल में जो लोगों को जो है 100 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हम दूसरी सोसाइटी का कंपेरिजन करें कि इनकम बढ़ के जो है 10,000 हो गई, ठीक है जी, लोग अभी भी हम मान लेते हैं वही 10 हैं, पर पर्सन क्या आना चाहिए, 1000 रुपीज़ आ जाने चाहिए। अगर ऐसा हुआ है रियल में तो हम कहेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हाई है, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्विटी के साथ आया है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे कि हर सेक्टर जो है सोसाइटी का वो ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ कि जो ग्रोथ 1000 से 10,000 हुई, उसमें से हम ये कहें कि जो 9,000 रुपये हैं, ठीक है जी, वो एक ही व्यक्ति को मिल गए, और बाकी जो 9 लोग हैं वो किसके साथ कर रहे हैं, वो 1000 रुपये के साथ जो है काम कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन अगर किसी सोसाइटी के अंदर है तो हम कहेंगे कि ये जो ग्रोथ है जीडीपी की, ये हमारे किसी काम की नहीं है। मतलब कुछ ही व्यक्ति अगर पूरी ग्रोथ को एक्वायर कर लें, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वही सारे पैसे को दबा के बैठ जाएं, तो ऐसी इकोनॉमी जो है, ऐसी ग्रोथ जो हमें नहीं चाहिए थी, जो हमारे प्लानर्स ने जो क्या किया है, अनुमान लगाया था, प्लानिंग के लिए काम किया था। तो हमारा लॉन्ग पीरियड गोल यही है कि इक्विटेबल ग्रोथ हो, जिस व्यक्ति का जितना शेयर है कम से कम उसको उतना पैसा मिले, उसको इतनी इनकम मिले। तो इसके लिए क्या ऑब्जर्वेशन जो है हमने मेंशन की है, प्लीज़ एक बार तो उनको एक बार देख लेते हैं। पहला क्या है, ग्रोथ सर्व्स virtually no purpose in society where rich tends to become richer and the poor continue to struggle even for the essential of life। मतलब एक ग्रोथ जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी कि जहाँ पे अमीर अमीर होते जाएं और गरीब जो है वो बेसिक गुड्स के लिए भी तरसें, तो वो ग्रोथ नहीं चाहिए थे हमें। दूसरा जो चाहिए था कि बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के हर सेक्शन को ग्रोथ का बेनिफिट मिले, ये हमारा जो है टारगेट था। और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, ये सोशल इक्वलिटी को बढ़ाएगा। ये हमें चाहिए था कि समाज के अंदर जो है समानता आए, किसी प्रकार का जो है भेदभाव ना हो लोगों के बीच में। तो वो जो है हमारा क्या है, प्लानिंग का जो है मोस्ट जो है प्राइम ऑब्जेक्टिव था, जो हमें चाहिए था। फोर्थ टारगेट की या गोल की बात करते हैं तो दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन। हमें मॉडर्नाइजेशन की बात की थी कि हम मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करेंगे, मॉडर्न प्रोसेस को यूज़ करेंगे, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है, हम मॉडर्न मेथड्स को यूज़ करेंगे। लेकिन इसके साथ जो है एक चीज़ ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी हम इनोवेशंस की बात करेंगे या इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे तो नॉर्मली ये माना जाता है कि जब भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेगी या कुछ होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो हमारा जो मकसद है वो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना नहीं है, वो इस तरीके से मॉडर्नाइजेशन आए, इस तरीके से मेथड्स इंप्रूव हो कि लोगों की सोशल जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी क्या हो, चेंज हो, और उसके साथ साथ न्यू जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जनरेट हो, और हम न सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि पूरी दुनिया के अंदर क्या कर पाएँ, अपनी जो है सर्विसेज जो प्रोडक्शन की हैं उसको हम दे पाएँ। उसी को बोला जाता है बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कि पूरी दुनिया को हम क्या करें, अपनी जो बिज़नेस की जो सर्विसेज हैं वो क्या करें, प्रोवाइड करें। तो इस तरीके का मॉडर्नाइजेशन हमें चाहिए था जो इकोनॉमी के अंदर जो है क्या करे, पूरा डेवलपमेंट लेके आए, लोगों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए और लोगों के जो है काम को बढ़ाएं, लोगों की जो डिमांड है काम की वो बढ़ाए। तो ये तभी हो सकता है जब हम ऐसी टेक्निक यूज़ करें जो लेबर जो एम्प्लॉयमेंट जो
मेथड्स हैं उनको क्या करें, वो प्रमोट करें। इसका सोशल एंगल भी है, और सोशल एंगल जो जुड़ा हुआ वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, और सोशल आउटलुक के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम ये भी चाहते थे कि लोगों की जो कन्वेंशनल विजडम है उसमें बदलाव आना चाहिए। वो जो नए मॉडर्न मेथड्स हैं उनको वो क्या करें, एक्सेप्ट करें, तभी उनके अंदर क्या आएगा, एम्पावरमेंट आएगा। और ये एम्पावरमेंट हमें चाहिए किसके अंदर, वुमेन के अंदर, कि वो जो है प्रोडक्शन जो है प्रोसेस उसमें कंट्रीब्यूशन कर पाए। ठीक है जी। तो ये जो है हमारा क्या था, एक इम्पॉर्टेंट गोल था मॉडर्नाइजेशन। इसको आप जो है यहाँ से जो है सब्जेक्ट मैटर को यूज़ कर सकते हैं आप अपना आंसर देने के लिए। और नेक्स्ट जो है वो है हमारा जो है सेल्फ सफिशेंसी। जो देश जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं है उसको कभी भी डराया धमकाया जा सकता है। और अभी जो लेटेस्ट एग्जांपल आप चाइना के साथ देख सकते थे, या फिर आप जो है अभी जो कोरोना जो पेंडेमिक कंडीशन थी वहाँ पे मोदी ने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री मोदी, उन्होंने जो है अनाउंस किया कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का एक स्पेशल पैकेज तैयार किया जाएगा जो इकोनॉमी के अंदर जो है आत्मनिर्भरता, या हम इसको बोलते हैं सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ लेके जाएगा। तभी हम जो है बड़ी बड़ी बीमारियां हैं या जो वर्ल्ड के अंदर जो है कुछ अलग शॉक्स आते रहते हैं उनसे बच पाएंगे, अगर हम अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये जो है हमारी प्लानिंग का भी टारगेट था, और इस टारगेट को हम चाहते थे अचीव करना। स्टार्टिंग में नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया। और उसका मकसद ये था कि जब हमारा जो है 1965 में जो है एक वॉर हुआ था विद पाकिस्तान, और जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था तो हम फूड ग्रेन के मामले में यूएस पे डिपेंड करते थे। और यूएसए ने उस टाइम पे हमें क्या किया था, थ्रेटेंड किया था, धमकाया था कि वो हमारे एक्सपोर्ट्स जो है फूड ग्रेन के वो रोक देंगे, हमारे देश में जो अनाज नहीं आएगा अगर हम जो है पाकिस्तान की कंडीशंस को ना मान लें। ठीक है जी। और कुछ इस तरह की कंडीशंस आई थी कि हम एक किस्म से जीती हुई लड़ाई भी हारे थे 1965 की। ठीक है, पेपर्स में हम वो जीते हुए हैं, लेकिन जो कंडीशंस जो एग्री हुई हैं वो इंडिया के फेवर में नहीं है। और वो इसीलिए कि शायद हम जो है फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी को नहीं अचीव किए हुए थे। तो उसके बाद रियलाइज़ किया गया नहीं भाई, हमें तो हर चीज़ के अंदर क्या चाहिए, एक सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए, ताकि आगे किसी भी कंडीशन पे कोई देश जो है हमें धमका ना पाए, थ्रेटन ना कर पाए। और इसका रिजल्ट ये आया है कि आज इंडिया जो है हर तरह की चीज़ें जो है प्रोड्यूस कर लेता है। फूड ग्रेन के स्टॉक्स की बात करें तो लगभग 3 से 6 महीने का जो है फूड ग्रेन का स्टॉक हमारे पास है। तो आज वो हालात नहीं है जो 1965 की थी, ये हुआ है बिकॉज ऑफ प्लानिंग। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर में जो है यूज़ कर सकते हो। तो आइए अब जो है बात करते हैं असाइनमेंट के बारे में। तो हमने जो है 5 जो है लॉन्ग पीरियड गोल जो है स्टडी किए हैं, और ये पांचों इंपॉर्टेंट हैं। सेपरेटली आपको क्या करना पड़ेगा, इनको फ्रेम करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो क्वेश्चंस जो मैंने जो बनाए हैं वो यही बनाए हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट को आप समझाएं, मॉडर्नाइजेशन को आप समझाएं, या फिर सेल्फ सफिशिएंसी जो गोल था उसको आप समझाएं। ठीक है जी। और जीडीपी जो हमें ग्रोथ चाहिए था लॉन्ग पीरियड गोल के अंदर, तो ये चारों गोल जो आपसे क्या कर लिए गए हैं, यहाँ पूछ लिए गए हैं, क्योंकि ये जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली जो है पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर। और एक जो है मिक्स्ड इकोनॉमी की डेफिनेशन की बात की हमने, फीचर्स और मेरिट और डिमेरिट की बात की। तो स्टडी मैटर से ही आपको क्या मिल जाएगा, सारा कंटेंट तैयार हो जाएगा। प्लीज़ आप इसको रीड करें, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को जो है फ्रेम करने की कोशिश करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे शॉर्ट पीरियड गोल्स के बारे में, और प्लस जो फीचर्स ऑफ प्लानिंग के बारे में।